हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आज का दिन भी आपके लिए प्रॉफिटेबल गया होगा, आपने कुछ अच्छी लॉजिकल ट्रेडिंग करी होगी। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में कल 14 जून को अपनी मार्केट में कैसे हम लॉजिकली एंड प्रॉफिटेबली ट्रेड करें, ये डिस्कस करेंगे। कहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल है, ये डिस्कस करेंगे। कहाँ पर एंटर करना चाहिए, कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। तो इन सारी बातों को हम इस वीडियो में डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोजाना की तरह जो हमारी प्रोसेस है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में हम क्या करते हैं, ग्लोबल मार्केट का मूड रीड करते हैं, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट का मूड है वो हमें ये बता सकता है कि हमारी मार्केट कहाँ ओपन होने वाली है। वो गैप अप भी हो सकती है, गैप डाउन भी हो सकती है और फ्लैट भी हो सकती है। बट ओपन होने के बाद हम 3:30 बजे तक खुले रहते हैं। और खाली ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल मार्केट हम 3:30 बजे तक तो सस्टेन नहीं कर सकते। तो अगर 3:30 बजे तक सस्टेन होना है तो ग्लोबल मार्केट की नॉलेज के अलावा लेवल्स की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ग्लोबल मार्केट अगर देखें तो कल यूएस की मार्केट पॉजिटिव नोट पे क्लोज हुई है। डाउ अराउंड 0.5% के आसपास पॉजिटिव बंद हुई है। नेस्डेक अराउंड 1.5% के आसपास 202 पॉइंट बंद हुई है, काफ़ी स्ट्रांग बंद हुई है नेस्डेक। और अगर हम यूरोपियन मार्केट देखें, वो भी मोस्टली मार्केट आपको पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड होते हुए नजर आएंगे। कुछ एक आध हल्के फुल्के नेगेटिव नजर आएंगे। तो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो स्टेबल है। कोई भी ऐसी वीकनेस नहीं है। टोटल जो सेंटीमेंट आप देखोगे वो आपको स्टेबल ही नजर आएगा। ठीक है। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से, वो देख लेते हैं। तो आज हमारी मार्केट कल 600 पे काफ़ी अच्छा रिवर्सल बना के गई थी। और कल की अगर उसमें भी आप थंबनेल पे भी देखोगे तो 750 का अगला टारगेट था। आज ऑलमोस्ट वो अचीव हो गया। ना तो जो रह गया वो कल मॉर्निंग में अचीव हो जाएगा। निफ्टी बड़ी स्ट्रांगली बंद हुई है, 114 पॉइंट। बैंक निफ्टी 135 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है। बैंक निफ्टी अगेन रेंज बाउंड थी। फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी भी इसका एक वन ऑफ द रीज़न था। बाकी 44,000 के लेवल पे ही डांस कर रही है बैंक निफ्टी पिछले 5-10 सेशन से। निफ्टी अब की बार आउट परफॉर्मेंस दे रही है। और 18,750 की हर्डल जो पिछले अटेम्प्ट में क्रॉस नहीं कर पाई थी, अगेन उसको टेस्ट आउट करने कल आ सकती है। और अब की बार अगर 18,750 ब्रेक करती है तो श्योरली निफ्टी भी हम नए ऑल टाइम हाई पे देख सकते हैं। तो निफ्टी ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। 18,750 का ब्रेकआउट मतलब सीधा अगला स्टेप जो है वो ऑल टाइम हाई होगा। ठीक है। तो ओवरऑल जो सेंटिमेंट है, ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है मार्केट का, वो बाय ऑन डिप्स का ही है। कहीं से कहीं तक वीकनेस नहीं है। कल भी 13 ईएमए के पास आई थी, काइंड ऑफ बुलिश शरामी बनाया था। और अगेन 18,750 को टेस्ट आउट करने आ गई है। लास्ट बार इसका फेल्ड अटेम्प्ट था, गई थी 18,750 के ऊपर, बट क्रॉस नहीं कर पाई थी, क्लोज नहीं दे पाई थी। एक और अटेम्प्ट करने आ रही है। अगर ये अटेम्प्ट सक्सेसफुल रहता है, 750 को ब्रेक करती है, तो श्योरली हम ऑल टाइम हाई निफ्टी में देखने वाला है। तो जो निफ्टी का अगला टारगेट होगा वो इसका ऑल टाइम हाई होगा अराउंड 18,900 के अराउंड जो है। वैसे एग्जैक्ट तो 18,887 पॉइंट समथिंग है, बट 18,900 के टारगेट हम देख सकते हैं। ठीक है। और अगर ये यूरोपिया चलता रहा, स्ट्रांगनेस चलती रही, तो 19,000 की भी एक फिगर है जो हम देख सकते हैं। ठीक है। तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई भी वीकनेस नहीं है। अगर हम इंट्राडे की बात करें कि आज इंट्राडे कहीं पे अगर अपॉर्चुनिटी जनरेट हुई थी निफ्टी में, तो ये है निफ्टी का चार्ट। पिछले कुछ सेशन से एक चीज़ कॉमन हो रही है कि मार्केट पहली कैंडल में मोमेंटम ला देती है, गैप अप हो जाती है और फिर आगे प्रोसीड करती है या साइडवेज हो जाती है। तो निफ्टी गैप अप खुली थी और पहली ही कैंडल में उसने 600 को बड़ा स्ट्रांगली ब्रेक किया। और उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ के वो 700 के ऊपर साइडवेज हो गई, क्योंकि 700 पे सबसे ज़्यादा कॉल का ओआई था। अगर आप ऑप्शन चेन चेक भी करोगे तो 700 पे जाके साइडवेज हो गई। और पूरा दिन उसके पास ही फिर उसने निकाल दिया। तो फर्स्ट 1-2 घंटे में जो मोमेंटम था वो मोमेंटम था। उसके बाद सिर्फ 18,750 पे पूरे दिन क्या हुआ है, कंसोलिडेशन हुआ है। तो अगर आप एज अ ऑप्शन बायर बाद में कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे तो सॉरी, बट बाद में तो आपको अपॉर्चुनिटी मिली नहीं। और आप पहली कैंडल के बाद ढूंढते तो अगेन वो 18,750 के रेसिस्टेंस के इतना करीब आ गई थी। 18,700 का लेवल भी था और 750 का भी था। तो उसके इतने करीब आ गई थी कि वो आपको वो विंडो नहीं मिलती कि हाँ एक डिसेंट मूव हम कैप्चर कर पाए। तो एज अ ऑप्शन बायर अगर आप कल ओवरनाइट लेके गए थे कैरी करके पोजीशन,
तो ज़रूर आपने एक बेनिफिट ले लिया और या गैप अप होते ही बाय कर ली, बट उसका कोई रीज़न नहीं था एटलीस्ट सस्टेन करने का, तो आप वेट करते ही करते। तो अगेन ऑप्शन बायर के लिए इतना कोई था नहीं, क्योंकि अब वो एंटर करने जाता तब तक बहुत लेट हो चुका था और निफ्टी अपने लेवल्स के आसपास आ गई थी। अगेन अगर आप एज अ ऑप्शन सेलर या बुल पुट बियर कॉल शॉर्ट स्ट्रेंगल्स जैसी स्ट्रेटजी बना के कॉन्डोर बटरफ्लाई बना के ट्रेड कर रहे थे तो श्योरली आप प्रॉफिट लेके गए होते। ठीक है, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी का भी ओवरऑल स्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं है, ओवरऑल स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, बुलिश एनगल्फिंग काइंड ऑफ कैंडल बना के गई है 44,000 और 13 EMA जो बहुत दिनों से कन्विंसिंगली गेन नहीं कर पा रही थी, अच्छी बात है उसके ऊपर क्लोज देके गई है। फेड पॉलिसी जैसा बड़ा इवेंट आ रहा है उसके पहले भी मार्केट इतनी स्ट्रांगनेस दिखा रही है, सच में बहुत ही स्ट्रांग है मार्केट। और ये हमारा 15 मिनट का चार्ट है। अगर हम आज के दिन की बात करें तो अगेन मार्केट खुली और उसके बाद पहली कैंडल अगेन बहुत ही स्ट्रांग बनी है और 44,100 के पास आ गई थी पहली कैंडल में जो हमारी निफ्टी है। और उसके बाद सॉरी बैंक निफ्टी, और उसके बाद पूरे दिन ये होता रहा। तो अगेन एक रेंज बाउंड देता। अगर आप एंट्री करना भी चाहते निफ्टी बैंक निफ्टी में तो कब करते, कोई चांस ही नहीं था। अगर आप 13 EMA के बेसिस पे छोटी छोटी स्कैल्पिंग टाइप ऑफ ट्रेड ले रहे हो, जैसे यहाँ 13 EMA ब्रेक हुआ सस्टेन हुआ तो 44,000 के टारगेट के साथ पुट बाय कर ली, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप एक 200-250 पॉइंट की मूव के लिए कैप्चर करना चाह रहे हो, जो लेवल्स दिए हुए हैं उनको कैप्चर करना चाह रहे हो, तो अगेन सॉरी बट वो दिन आ ही नहीं रहा, क्योंकि जो बैंक निफ्टी है पिछले 3-4 दिनों से काफ़ी ज़्यादा रेंज बाउंड चल रही है। स्पेसिफिकली इस एक्सपायरी में तो बहुत ही ज़्यादा रेंज बाउंड है और ज़्यादा टाइम रह नहीं पाएगी। जल्दी मूव आनी चाहिए, चाहे वो अप आए चाहे डाउन आए, बट जो ओवरऑल स्ट्रक्चर दिखा रहा है वो यही दिखा रहा है कि ये अप मूव आने से पहले का कंसोलिडेशन है। तो जल्दी हम बैंक निफ्टी को नए ऑल टाइम हाई पे भी देख सकते हैं अगर 44,000 ऐसी ही सस्टेन करती है तो ओवरऑल स्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं है। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, अभी कोई भी ऐसा कंसर्न नहीं है। 13 EMA बड़ा स्मार्टली सेव कर रही है, स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, बड़े बड़े इवेंट्स आ रहे हैं फिर भी मार्केट बाउंस बैक कर रही है, सपोर्ट्स होल्ड कर रही है, तो काफ़ी स्ट्रांग स्ट्रक्चर है ओवरऑल। अगर कल के मार्केट की बात करें तो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। जो लेवल्स हैं स्पॉट के लेवल है, इंडेक्स के लेवल है। अगर इसमें एंट्री बनती है तो आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो, आइदर ऑप्शंस में भी ले सकते हो। ऑप्शंस में कौन से स्ट्राइक लोगे सवाल आ सकता है, तो जस्ट आउट द मनी वाली लोगे, जिस कॉल के केस में भी पुट के केस में भी, जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। अब अगर कोई बिगनर ऐसा है जो इस वीडियो को देख रहा है उसे डेल्टा की नॉलेज नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलरेडी हम डेल्टा पे एक सिंप्लीफाइड एंड डिटेल वीडियो बना के डाल चुके हैं, आप उसे देख सकते हो। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो, लिंक के डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है। सपोर्ट है 600, 500 से 566 और 250, रेसिस्टेंस है 750 और 888 से 900 का जोन। दो टाइप की एंटिटी होती है, सेलर बायर। अगर आप ऑप्शन सेलर है 18,950 के ऊपर रह सकते हो, क्योंकि मार्केट काफ़ी स्ट्रांग लग रही है। और अगर आप रिस्क लेना चाहो तो आप एक काम और कर सकते हो, 18,900 को भी कर सकते हो। ये आपके रिस्क, क्योंकि फेड पॉलिसी भी आ रही है, थोड़ा सा कॉशियसली हमें रहने की ज़रूरत है। पुट सेल आप 18,350 के नीचे वाली कर सकते हो। बायर से तो ये आपके लेवल्स रहे। एक बार मैं चार्ट में बता देता हूँ ताकि आप बेटर तरीके से इसे विजुलाइज कर पाओ। ठीक है, तो ये निफ्टी का चार्ट है, स्ट्रॉन्ग बंद हुई है, उसमें कोई शक नहीं है। ग्लोबल मार्केट के मूड बड़े स्टेबल हैं, ऐसा कोई बड़ा नेगेटिव थिंग है नहीं। तो मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो एक हल्के फुल्के गैप अप की होगी और वो गैप अप 18,750 के नियर हो सकता है, उसके ऊपर भी हो सकता है, थोड़ा सा नीचे भी हो जाए, बट ओपन होने के बाद की सारी पिक्चर रहेगी। क्योंकि ओपन होने के बाद क्वेश्चन यही रहेगा कि निफ्टी खुलने के बाद 18,750 को सस्टेन करती है या नहीं करती है, इट्स अ गुड थिंग, नहीं करती है तो इट्स अ बैड थिंग। तो गैप अप के केस में देख लेते हैं क्या होगा। गैप अप जो 90 से 95% मेरी तरफ से चांसेस रहेंगे वो इसी बात के रहेंगे, अगर रात को ग्लोबली कोई न्यूज़ नहीं आती है तो 750 के आसपास ओपन हो सकता है, इसके ऊपर भी हो सकता है। ऊपर ओपन हो चाहे इसके नीचे हो, बराबर ओपन हो, जो क्वेश्चन है वो एक ही रहेगा, क्या ओपन होने के बाद ऊपर क्लोजिंग देता है,
क्या एक और कैंडल सस्टेन करता है? अगर दो कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोजिंग दे देती है, मतलब क्लोज देके सस्टेन कर देती है, इट्स अ गुड थिंग, हम कॉल बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। 18,800 फर्स्ट और 18,888 से 18,900 का जोन हमारा सेकंड टारगेट होगा। कौन सी कॉल बाय करेंगे? जस्ट आउट द मनी। और अगर क्लोजिंग नीचे आए, एक कैंडल सस्टेन करे, इट्स अ पुट बाय टाइम। आप पुट बाय करोगे कौन सी? जस्ट आउट द मनी। टारगेट क्या होगा? टारगेट हमारा एक 18,750, एक 18,700, एक 600 को आप ले सकते हैं। और फर्दर फॉल आए तो 500 से 566 का जोन ले सकते हैं। टारगेट की बात हुई, स्ट्राइक की बात हुई। अब एक सवाल रह गया स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में 18,750 के 50 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा। स्टॉप लॉस पुट के केस में ऊपर हो जाएगा। अब ये 50 पॉइंट्स प्रीमियम के टर्म में नहीं है, इंडेक्स के टर्म में। कई लोग इसे प्रीमियम समझ लेते हैं। प्रीमियम के टर्म की अगर बात करें, 50 पॉइंट्स का डिफरेंस ले रहे हैं हम, 0.4 डेल्टा ले रहे हैं, तो 20 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं कॉल के केस में भी एंड पुट के केस में भी। तो ये था कि अगर मार्केट गैप अप हो तो हमें उसे कैसे डील करना है, कैसे हम उसे लॉजिकली ट्रेड कर पाए। अब हम आगे चलते हैं। अगला है फ्लैट के केस में। तो फ्लैट के केस में क्या करना है? फ्लैट का केस का मतलब है जो निफ्टी बंद हुई है 18,716 पे हुई है, यहीं पे ओपन हो जाए। अगर यहाँ पे ओपन होती है तो सर पे 18,750 आ रहा है और नीचे एक 18,700 का लेवल आ रहा है, जहाँ पे आप कॉल ऑप्शन चेन में एक अच्छा खासा कॉल ओवाई भी देख पाओगे। 13 EMA भी आ रहा है यहाँ पे। तो दो लेवल के बीच में खुलेगी। अगेन वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। ओपन होने के बाद अगर 750 को ब्रेक करे, सस्टेन करे, इट्स अ कॉल बाय टाइम। आप ज़रूर कॉल बाय करेंगे। जस्ट आउट द मनी। 800 888 से 900 का टारगेट हो जाएगा। और इसे क्रॉस ना कर पाए, सेल का सिग्नल दे, अच्छी बात है, पुट बाय करेंगे। जस्ट आउट द मनी। 700 आपका फर्स्ट टारगेट होगा एंड 600 आपका सेकंड टारगेट होगा। और अगर ओपन होने के बाद नीचे आए, 700 को ब्रेक कर दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, इट्स अ पुट बाय टाइम। आप पुट बाय करेंगे। जस्ट आउट द मनी। टारगेट अगेन 600 फर्स्ट और 500 से 566 का जोन सेकंड होगा। तो ये था फ्लैट के केस में हम कैसे कैसे लॉजिकली डील करें मार्केट को। लास्ट जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है बट ठीक है, एक बार देख लेते हैं, वो है गैप डाउन की। गैप डाउन का मतलब दो टाइप के गैप डाउन हम विटनेस कर सकते हैं, एक बड़ा एक छोटा। ठीक है, बड़ा गैप डाउन मतलब 18,600 के सीधे नीचे खुल जाना। छोटा गैप डाउन मतलब 18,700 के नीचे खुल जाना। ठीक है, तो दोनों को आप सेम ही तरीके से डील कर सकते हो, 18,700 और 18,600। 18,700 के नीचे खुले या कहीं भी खुले, उसके ऊपर भी खुल जाए बट क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, इट्स अ पुट बाय। 18,600 टारगेट होगा। और अगर बड़ा गैप डाउन हो, 18,600 के नीचे क्लोजिंग दे, एक कैंडल सस्टेन करे, अगेन इट्स अ पुट बाय टाइम। और अगर ओपन होने के बाद नीचे क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, मतलब मार्केट्स बाउंस बैक के लिए रेडी है, 750 टेस्ट आउट करने जाने वाली है। और सेम यहाँ पे कि क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे, मतलब मार्केट रिकवरी के लिए पूरी तरह तैयार है। 700 आपका फर्स्ट और 750 आपका सेकंड टारगेट होगा। तो एक छोटा और बड़ा, मैंने दोनों गैप डाउन इंक्लूड कर लिया कि दोनों गैप डाउन के केस में हमें कैसे डील करना है। तो ये हमारी पहली इंडेक्स थी निफ्टी कि अगर हम कल इसे लॉजिकली ट्रेड करना चाहें तो कैसे करें। अब चलते हैं सेकंड इंडेक्स की तरफ, जो है बैंक निफ्टी। ऑब्वियस है, सपोर्ट है 43,500, 900 से 43,000 का जोन, रेसिस्टेंस 44.5 एंड 45 है, क्रूशियल लेवल अगेन 44,000 है। ऑप्शन सेलर 45 के ऊपर वाली कॉल सेल और 42,900 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। बायर है तो ये आपके लेवल्स रहे। मैं एक बार चार्ट में विजुलाइज करा देता हूँ। तो बैंक निफ्टी का चार्ट है और अगर आप देखोगे तो इसमें एक फॉर्मेशन मुझे दिख रही है। मैं पहले तीनों केस लेने से पहले उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन ये कर सकती है, तो वॉच आउट कर सकते हैं। नेक लाइन का ब्रेकआउट भी ऑलमोस्ट, शायद मैंने लाइन गलत ड्रॉ करी है, ऑलमोस्ट हो गया है। तो अगर सस्टेन करती है तो ये भी एक हो सकता है रीज़न इसको बाय करने का। अगर हम परफेक्ट नेकलाइन इसमें ड्रॉ करें, क्योंकि नेकलाइन मैंने ड्रॉ करी, गलत ड्रॉ करी है ऑब्वियस है, तो मैं एक बार सही नेकलाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ।
तो जो सही नेकलाइन है वो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगी। तो ब्रेकआउट तो होके गया है, अब सुबह सस्टेन करती है तो कल बैंक निफ्टी भी मूव दिखा सकती है। तो ये एक फॉर्मेशन है जो हमें 15 मिनट के चार्ट में दिख रही है, मुझे भी अभी दिखी, तो वो मैंने एक बार दिखा दी। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कैसे कैसे मार्केट को डील कर सकते हैं। पहला केस है गैप अप का। गैप अप को देख लेते हैं। डेली चार्ट में बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग क्लोज होके गई है, ये भी दिखा रहा है स्ट्रॉन्गनेस है, तो अच्छी बात है ये तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर गैप अप हुई तो 200 से 250 का एक जोन आ रहा है, ये हमारा जोन है। इसके नीचे खुले, बीच में खुले या ऊपर कहीं भी खुले, बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, तो इट्स अ कॉल बाय टाइम। आप कॉल बाय करेंगे कौन सी? जस्ट आउट द मनी। टारगेट 44, 400 और 500 ले सकते हैं। और अगर क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, मतलब इट्स अ पुट बाय टाइम। पुट बाय करेंगे कौन सी? जस्ट आउट द मनी। टारगेट 44 और 43 750 से 43 800 का जोन। स्ट्राइक की बात हुई, टारगेट की बात हुई, क्या रह गया? स्टॉप लॉस रह गया। स्टॉप लॉस की बात करें जो ज़रूरी है, स्टॉप लॉस कॉल के केस में हो जाएगा क्योंकि हम एक जोन के साथ डील कर रहे हैं, तो इसके 100 पॉइंट नीचे हो जाएगा, सॉरी। और पुट के केस में इसके 100 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। अब डरने की ज़रूरत नहीं है, ये इंडेक्स के टर्म में। प्रीमियम के टर्म में क्योंकि 100 पॉइंट का हम डिस्टेंस ले रहे हैं, 0.4 डेल्टा ले रहे हैं, तो 40 पॉइंट नीचे लगा सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये था गैप अप के केस में। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, इसको ध्यान रखिएगा। ये ब्रेक हुआ है, सस्टेन भी करता है, तो अच्छा गुड थिंग। हो सकता है मार्केट कल गैप अप ही हो जाए सीधे, एटलीस्ट बैंक निफ्टी, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चरल बुलिश है डेली में भी और इंट्राडे में भी। ठीक है, तो ये था गैप अप का केस। अब आगे बढ़ते हैं फ्लैट के केस की तरफ। तो फ्लैट के केस में क्या हो सकता है? फ्लैट के केस का मतलब है बैंक निफ्टी जो क्लोज हुई है वो ये 44,070 पे, समथिंग 44,070 पे क्लोज हुई है, यानी इसके हल्का सा नीचे खुलेगा, यहाँ कहीं पे खुलेगा, जस्ट नेकलाइन के आसपास, अगर एकदम फ्लैट होता है तो। ठीक है, हो सकता है इसके हल्का सा नीचे भी खुल जाए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब फ्लैट खुलता है तो 200 से 250 का जोन ऊपर आ रहा है, 44,000 नीचे आ रहा है, और नेकलाइन यहाँ पे आ रही है। तो अगर खुले फ्लैट और नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दे, क्योंकि दोनों लेवल्स दूर है, ये वाला भी और ये वाला भी, फिर आपको ये नेकलाइन हेल्प कर सकती है, और एक कैंडल सस्टेन कर जाए, इट्स अ कॉल बाय टाइम। आप कॉल बाय करेंगे, 200 से 250 का जोन आपका टारगेट होगा। और अगर इसको ब्रेक कर दे नेकलाइन को और सस्टेन भी करने लग जाए, हो सकता है फेक निकल आए, तो इट्स अ पुट बाय टाइम। 44 और 43 750 से 800 का जोन आपका टारगेट होगा। तो ये नेकलाइन फ्लैट के केस में हेल्प करेगी हमारा मार्केट में ट्रेड करने में। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे और लास्ट केस में, जो है गैप डाउन का, जिसके चांसेस बहुत मिनिमिस्टिक है, बट ठीक है, न्यूज़ आ सकती है ओवरनाइट, तो गैप डाउन हो सकती है। 44,000 का लेवल आ रहा है उस केस में, इसके नीचे क्लोजिंग दे, एक कैंडल सस्टेन करे, इट्स अ पुट बाय टाइम। आप पुट बाय करेंगे 43,900 फर्स्ट और 43,750 से 800 आपका दूसरा टारगेट होगा। और अगर क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे, मतलब मार्केट रिवर्स होने के लिए तैयार है, 44,200 से 250 का जोन आपका फर्स्ट और 44,400 सेकंड टारगेट होगा। तो ये था कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी को कैसे हम लॉजिकली ट्रेड करें, अगर हम ट्रेड करना चाहें लॉजिकली। अब चलते हैं अपने तीसरी और लास्ट इंडेक्स में। सपोर्ट है 400 से 429, 250, रेसिस्टेंस है 500, 600 से 650 का जोन। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं या ऑप्शन बायर हैं, दोनों के लेवल्स ये रहे। तो ये थे हमारी मार्केट, कल के मार्केट के रिगार्डिंग डिस्कशन। मैं उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन आपके लिए कुछ कंस्ट्रक्टिव थिंक करेगी करके मार्केट में, और आपको लॉजिकल ट्रेड करने में हेल्प करेगी। इसी विश के साथ आज का डिस्कशन यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, आपके लिए हेल्पफुल हो रही हो तो भी ज़रूर लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में कोई सजेशन हो, कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हैं। तो एंड करते हैं। हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू वेरी मच। और एक ज़रूरी चीज़, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं अपनी हार्ड एंड मनी से, तो विदाउट लॉजिक मत ट्रेड कीजिएगा। लॉजिक होगा तो आपके सक्सेस के चांसेस हायर होंगे, नहीं होगा तो चांसेस बिल्कुल नहीं होंगे। तो डू लॉजिकल ट्रेडिंग,
हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू वेरी मच।